नारी जान, लेकिन होएगा जो काटेगा तू, होएगा जो काटेगा तू, यही सुअक्षर बाल के। अभी समय है, अभी बदलो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदलो तेवर अपनी चाल। कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदलो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदलो तेवर अपनी चाल के। तेवर अपनी चाल के, तेवर अपनी चाल के। अभी संभालना, अभी संभलना। अगर दुर्योधन भी समझ आता ये बात भगवान कृष्ण की, तो शायद महाभारत का इतना बड़ा युद्ध ना होता। लेकिन अहंकार से युक्त था और धृतराष्ट्र मोह से युक्त थे। वो चाहते थे कि मेरा पुत्र राजा बने। दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन को समझाने वाले जो थे वो शकुनी थे। तो जैसा आपका गाइड होता है, जैसा आपका मेंटर होता है, आपका जीवन वैसे ही होता है, क्योंकि हम उनको समर्पित करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, केवल अर्जुन को समझाया। पहला प्रयास तो उन्होंने दुर्योधन का ही किया था, जब शांति दूत बन करके वो गए थे। लेकिन दुर्योधन ने न केवल उनकी बात को अस्वीकार किया, दूत का एक धर्म होता है उसको भी उसने तोड़ा और भगवान कृष्ण को बांधने चला। जिसके ऊपर दिनकर जी की एक बहुत बड़ी कविता है। कभी समय मिलेगा, क्योंकि अभी तो समय बहुत बढ़ रहा है और अभी हवन भी करना है, तो कभी समय मिलेगा तो मैं आपको वो जो कविता है दिनकर जी की वो ज़रूर सुनाऊंगा। तो अभी हम कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें भगवान कृष्ण जैसे अर्जुन को बोल रहे हैं कि कर्मों के ऊपर केंद्रित करना है, तो क्या यज्ञ, दान और तप जो है इनका भी त्याग करना चाहिए? तो भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ, दान और तप ये ऐसे कर्म हैं जिनका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? कहते हैं कस्मै तम विमुच्यति तस्मै त्वम विमुच्यति। कस्मै त्वम विमुच्यति तस्मै त्वम विमुच्यति। अर्थात जो यज्ञ का त्याग करता है परमात्मा उसका त्याग कर देते हैं। पर हम यज्ञ को हम यही समझते हैं, यज्ञ केवल ये है कि हमने हवन में आहुति दे दी, यही यज्ञ है। ऐसा यज्ञ नहीं है। शास्त्रों में 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। और वो कौन कौन से हैं? पहला देव यज्ञ। कौन सा? दूसरा पितृ यज्ञ। तीसरा भूत यज्ञ। चौथा कौन सा? अतिथि यज्ञ। ठीक है, तो ऐसे 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं और ये हमारे शरीर करता है। तो जैसे देव यज्ञ, ईश्वर की आराधना करना, ये हमारा धर्म है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। दूसरा अतिथि, जब आपके घर पे अतिथि आते हैं तो हमने उनका आदर सत्कार करना है, मान सम्मान करना है, कोई भी हो उसको बोला जाता है अतिथि। फिर इसी प्रकार से भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का अर्थ है भूत से नहीं, भूत यज्ञ का अर्थ है पंच महाभूतों की बात की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर पंच महाभूत की जब बात की है तो उसमें जितने वृक्ष, पेड़, पौधे आते हैं, चींटियाँ आती हैं, ये सब इनका पालन पोषण हमने करना है, इनके लिए कुछ ना कुछ करना है, तो ये भी उसमें आता है। फिर पितृ यज्ञ, पितरों के लिए जो जिनके साथ हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, हमारा सरनेम उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो हमारा गौरव है, वो हमारी प्रतिष्ठा है, तो उनका तर्पण करना, उनके निमित्त जो भी श्राद्ध कर्म करना, ये हमारा धर्म है। इसी प्रकार एक पुत्र के भी 3 धर्म बताए गए हैं। कहते हैं कि सबसे पहले तो माता और पिता की आज्ञा का पालन करना, ये एक पुत्र का धर्म होता है। दूसरा धर्म क्या होता है? दूसरा धर्म ये होता है कि सदैव जब भी उनका देवासन होता है तो तर्पण करना, तर्पण अवश्य करना चाहिए। और तीसरी चीज क्या होती है? तर्पण करने के बाद किसी की तीर्थ स्थल पर जाकर के उनका पिंडदान भी करना। पिंडदान क्यों करना? क्योंकि जब वो हमारे साथ होते हैं, पता नहीं हमने कितनी लड़ाइयाँ उनके साथ की है, उनको पता नहीं कितना तिरस्कृत किया है, तो अपने पापों की क्षमा याचना के लिए और उनसे ज्ञात अज्ञात रूप से जो कर्म हुए हैं
पाप कर्म हुए उनकी मुक्ति के लिए पिंडदान करने का इतना महत्व है। और गरुड़ पुराण पता है क्या कहता है? गरुड़ पुराण ये कहते हैं कि एक पुत्र ही पिंडदान कर सकता है। अब आज हमने ये सब कथा का आयोजन किया है। आज थोड़ी देर के लिए ना हम सब सिर्फ 2 मिनट में आपके लूंगा, सब भाव युक्त होकर के पंडित जी सबको एक एक पुष्प दे दीजिए। हम सब और आपके जो भी आप अपने मन से जो भी अपने पितरों के निमित्त कुछ भी दान दक्षिणा निकालना चाहते हैं वो निकालिए। उसके बाद हम एक प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आपने वहां पर रखनी है। और ये प्रार्थना इसलिए करनी है, इसकी कथा बताता हूं मैं आपको। तो ये प्रार्थना किस लिए करनी है? ये प्रार्थना इसलिए करनी है कि वो भी तृप्त हो और हम भी मुक्त हों। और ये किस लिए करनी है, इसका एक कारण और भी है कि क्यों करना चाहिए, ये पितरों को शांति क्यों देनी चाहिए। गरुड़ पुराण में एक कथा आती है रुचि की। एक राजा होता है रुचि, उसके अंदर वैराग्य आ जाता है। तो वैराग्य आ जाता है तो वो अपना राजपाट सब छोड़ देता है और यहाँ तक कि इतना वैराग आ जाता है कि वो खाना भी दिन में एक बार ग्रहण करता है और विवाह नहीं करता। ये बहुत सुनने वाली बात है जो लोग अविवाहित हैं और जो लोग ये सोचते हैं कि हमने क्या करना है, शादी में कुछ नहीं रखा, ये वो सब बातें करते हैं। और जिनकी शादी नहीं हो रही है अनेक प्रयास करने के बाद भी, और जिनके घर में शांति नहीं है, जिनके घर में सौहार्द नहीं है, ये सब कथा उनको सुननी चाहिए। इसीलिए आज आपसे ये अनुष्ठान करवा रहे हैं। तो वो रुचि जो है वो वनों में घूमना शुरू कर देता है, पूजा पाठ तपस्या में रहता है, यहाँ तक कि अन्न का भी त्याग कर देता है। भीतर से उसको ऐसे भाव आ रहा है कि मैं बैराग में हो गया, मैं सन्यास को जा रहा हूँ, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वर्षों वर्षों बीत जाते हैं, उसकी उम्र बीत जाती है, शादी की उम्र बीत जाती है, वृद्ध अवस्था में आ जाता है। एक दिन ध्यान में बैठा है तो संकेत आता है ऊपर से कि जो उसके पितर हैं वो तृप्त नहीं है, अतृप्त है, वो रुष्ट है, वो पीड़ित है, वो कष्ट में है, वो दुखी है। वो क्यों दुखी है? वो कहते हैं कि हमने इतना सारा जो पूजा हमने साम्राज्य एकत्रित किया, सब चीजें इकट्ठी करी है, सब कुछ किया है, और आज ये इसको ऐसे ही जाने दे रहा है और परिवार नहीं बढ़ रहा है। और इसमें कह रहे हैं कि अगर ये शादी नहीं करेगा, इसका तर्पण कौन करेगा, इसका श्राद्ध कौन करेगा? और जब इसका श्राद्ध नहीं करेगा तो कुल परंपरा वहीं पर समाप्त हो जाएगी। रुचि के बाद जब संतान ही नहीं हुई तो वो कुल वहीं पर समाप्त हो गया। उसका दोष किसके ऊपर आएगा? उसका दोष रुचि के ऊपर तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके पितरों के ऊपर भी आएगा। जैसे एक घर पे बच्चा कोई गलती करता है तो हम बोलते हैं ना कि हाँ समझाते हैं, बाहर कोई बच्चा शरारत करता है तो लोग क्या बोलते हैं, चलो ये तो छोटा बच्चा है, आपसे यानी आप तो इसको समझा सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही जब अविवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं हम कि हाँ नहीं हमने बैराग पे संन्यास पे जाना, हमने शादी नहीं करनी, कुछ नहीं रखा इसमें, लेकिन शादी अगर आप नहीं करोगे तो परिवार कैसे बढ़ेगा? जब परिवार नहीं बढ़ेगा तो कुल कैसे बढ़ेगा? और अगर कुल नहीं बढ़ेगा तो आप भी उतने ही दोषी हैं और उसका प्रभाव आपके पितरों के ऊपर भी आएगा। और जब पितरों के ऊपर आएगा वो तो कोई ना कोई आशीर्वाद देंगे, वही आशीर्वाद बन करके हमारी कुंडली के अंदर अनेक प्रकार के दोषों को बताता है। फिर उसकी अनेक पूजाएं कर लो, याचनाएं कर लो, क्षमा याचना कर लो, कुछ भी कर लो, मुक्ति नहीं होती। 7 चिरंजीवी हुए हैं हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, उसमें से एक अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा महाभारत को 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भी एक पाप का बोझ अपने कंधे पर लिए घूम रहा है, हम सब जानते हैं। तो पाप का बोझ इतना बड़ा होता है। तो यदि आप विवाह नहीं करते, क्योंकि विवाह करना आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, आपकी इच्छा नहीं है विवाह नहीं करने जाते, ये नहीं है। विवाह करना हमारे शास्त्रों में बताया गया, शास्त्र विहित है। तो जो शास्त्रों के अनुसार कर्म नहीं करते उसका दोष आपको लगेगा ही लगेगा। इसीलिए ये चीजें किसी गुरु से सीखनी चाहिए। आज हम यही प्रार्थना करेंगे। तो ऋषि जो है तो वो जब उनको संकेत हुआ तो पितृ जो है वो आए, तो उन्होंने बोला कि आप इतने पूजा पाठ, इतना सन्यास की तरफ जा रहे हो, ये उचित नहीं है, तुम्हें परिवार के बारे में सोचना चाहिए। तो वो कहता है कि मैं समझता हूँ, क्योंकि वो ज्ञान में थे तो वो उनसे शास्त्रार्थ कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि विवाह ही सबसे बड़ा बंधन है। अगर विवाह मैंने कर लिया तो मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा कैसे जी पाऊंगा, मैं तो बंध गया। तो वो कहते हैं अरे मूर्ख, विवाह बंधन नहीं, विवाह शाश्वत बंधन है। अर्थात जब आपका विवाह हो गया तो आप एक विवाह कॉन्स्टिट्यूशन है, यह हमें एक दायरे में रहना है। विवाह एक मर्यादा है। विवाह ये बताता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप अविवाहित हो
उसके बाद अब अनैतिक कर्म करते रहो, उसका प्रभाव आएगा। लेकिन विवाह इस चीज का प्रमाण है कि आपको बंधन में रह करके कार्य करना है, सिविलाइज होकर के। और समाज भी सिविलाइजेशन से ही चलता है, समाज की एक मर्यादा है। तो विवाह मर्यादा का प्रतीक है, वो बंधन का प्रतीक नहीं है। आपको बंधन में रह के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, यही विवाह है। तो ये शास्त्रों में उल्लेख है इसका, तो इसलिए विवाह करना आवश्यक है। तो ऋषि की जो ऋषि हैं उनको दृष्टांत हो गया, उनकी आंखें खुल गई, उनको ज्ञान अर्जन हो गया। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपकी बात मान गया कि मैं विवाह करूंगा, पर अब मेरी उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई, मुझे लड़की कौन देगा? तो कह रहे उसकी चिंता मत करो, तुम्हें हम एक हल बताते हैं। तो वो पूजा करते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी की 100 वर्षों तक पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं बताओ क्या चाहते हो? तो वो कहते हैं कि मुझे विवाह करना है, मुझे ऐसे ऐसे मेरे पितरों का आदेश हुआ है। तो कहते भाई साहब, तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें पितरों को ही मनाना पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी इच्छा है। तो तुम्हें पितरों का तर्पण करना पड़ेगा। तो फिर ऐसा उल्लेख आता है कि ऋषि ने जो पितरों का तर्पण किया तो वो प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि हमारे जाने के तुरंत बाद अभी तुम्हें एक सुंदर स्त्री तुम्हें मिलेगी, जिसको तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे। तो फिर समुद्र में से जो है वो एक महिला निकलती, अप्सरा निकलती है, जिसका विवाह ऋषि के साथ हुआ। और पितरों ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा बच्चा जो है वो पूरे विश्व के ऊपर, पूरे भारत के ऊपर राज करेगा। तो उसे बोलते हैं कि वो बाद में रौच मनु हुए, मनुस्मृति में आता है रौच मनु। वो रौच मनु के रूप में उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने अपने परिवार की कुल परंपरा को आगे बढ़ाया। आज वो जज्बात का क्या बुलाओ उसको। तो अब हम थोड़ी देर के लिए यही प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों में पुष्प, और क्योंकि हम तर्पण कर रहे हैं तो पुष्प के साथ जो भी आपके भाव हैं, उससे जो भी आप अपने भाव से कुछ भी दान दक्षिणा निकालना चाहते हो, अपने पितरों का ध्यान करके, संकोच करके नहीं, जो भी आप उनका ध्यान करके कुछ भी निकालना चाहते हो अपने हाथ में रखिए और अपना दायां हाथ उसके ऊपर रखिए, ऐसे करके हाथ रख लीजिए। ठीक है, हम सभी करेंगे। कुछ भी आपकी यथा संभव, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी अच्छा है। तैयारी हो रही है, भजन आपको सुना देते हैं। हर गवाती दिल, आखिरी में पछताने पे क्या होता है, लेकिन बंदा पछताता तो है ही। एक आत्मा कह रही है, जीवात्मा, गवाती दिल दगी मैंने भगती हूँ ही जमाने में, गवाती दिल दगी मैंने भगती हूँ ही जमाने में।
सबको मेरी अर्थी उठाने में लगी ना देर, उन सबको मेरी अर्थी उठाने में। और असला दान यही है जो भी आपको शास्त्री जी बता रहे हैं, क्योंकि घर परिवार तो ऐसे चलता रहेगा, आत्मा कह रही है वहां, पछता रही है। बना था बैल कोलू का, किया उनका भरण पोषण, किया उनका भरण पोषण, किया उनका भरण पोषण। लगी ना देर उन सबको जिनको मैंने पता नहीं क्या क्या कर्म करके खिलाया पिलाया, वही लोग। लगी ना देर उन सबको मेरी नातिया जलाने में, लगी ना देर उन सबको मेरी नातिया जलाने में। बनाती जिंदगी मैंने भटकियों की जमाने में, भटकियों की जमाने में। तो चलिए आइए, सिर्फ 2 मिनट के लिए पूरे भाव से सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। 2 मिनट के लिए सब चीज़ों को भूल करके वर्तमान में यहाँ पर अपने आप को उपस्थित करें और भाव से आंख बंद करके निवेदन करें उन सभी पितरों का जिनका नाम आप जानते हैं या नहीं जानते। आंख बंद करके कल्पना कीजिए कि हे पितृगण, आप जहाँ भी हैं आप स्वस्थ रहें, आप जहाँ भी हैं आप प्रसन्न रहें। यदि हमारे वचन से, हमारे व्यवहार से, हमारे किसी भी तरीके के आचरण से आपको मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक रूप से कष्ट पहुंचा हो, तो उसके लिए हम आपसे हृदय से क्षमा याचना करते हैं। हम आपके चरणों में अपना समर्पण करते हैं। आप हमारे को अपना आशीर्वाद दें। यदि ये प्रार्थना जो है पहले पितरों के लिए, अभी धर्मराज के लिए, भगवान विष्णु के लिए, उन सभी देवी देवताओं के आगे प्रार्थना है कि यदि जो भी हमारे पितृगण हैं पितृलोक में, वो किसी भी प्रकार से अतृप्त हैं, उनकी कोई भी इच्छा जो है वो अपूर्ण रह गई है, जो इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई, जिसके कारण वो यदि कहीं भटक रहे हैं, उनको शरीर नहीं मिला, तो ये पुष्प का तर्पण करने से, ये कुछ दक्षिणा अर्पण करने से आप उनको उनकी जो अतिरिक्त इच्छाएं हैं उससे मुक्त करके उनको नवीन शरीर दीजिए और वो जहाँ भी रहें प्रसन्न रहें। हमारे साथ अपना आशीर्वाद वो बनाए रखें। किसी भी प्रकार से आपने अपने किसी परिवार के सदस्य को भावनात्मक रूप से, शब्द से, व्यवहार से यदि कहीं परेशान किया हो, उसकी आत्मा को आहत किया हो, तो इस तर्पण से आपके ज्ञात अज्ञात हर प्रकार के जो कर्म हैं, पाप कर्म हैं, जो आपने ज्ञात अज्ञात रूप से किए हैं, आपके जन्म कुंडली के अंदर किसी प्रकार की भी कोई ग्रह दोष है, कोई बाधा है, कोई पितृ दोष है, किसी भी प्रकार का कोई अशुभ दोष है, कोई आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई मानसिक बाधा है, मानसिक कष्ट है, या कोई विपरीत दशा अंतरदशा चल रही है, या आपके द्वारा किसी प्रकार से कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो कि अनुचित हैं, लेकिन आप उसका व्याख्यान, उसकी चर्चा किसी से नहीं कर सकते, वो आपके हृदय के भीतर है। आज यही भाव रखिए कि हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं, जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं, जितनी भी ईर्ष्या है, जितनी भी घृणा है, वो इस तर्पण से निकल जाए, मुक्त हो जाए, और आपका जो लोग, जो आपके पितृ इस जीवन में
अपने देह का त्याग करके पितृलोक में चले गए हैं, उनके साथ भी किसी प्रकार का कोई भी ऐसा मतभेद हो, वो भी इस तर्पण के साथ जो है वो मुक्त हो जाएं। आप उनको, वो अपने हर प्रकार के पाप कर्म से मुक्त हों, उनको नवीन शरीर मिले और वो आपको भी किसी भी प्रकार से दोष से मुक्त करके आपके ऊपर अपना शुभ आशीर्वाद दें। ऐसी भावना के साथ इस पुष्पों को और जो हाथ में दक्षिणा ली है उसको माथे से लगा करके मेरे साथ 3 बार बोलेंगे, ओम श्री प्रीतेश्वराय नमः। भाव से ओम श्री प्रीतेश्वराय नमः, ओम श्री प्रीतेश्वराय नमः। और ऐसे ही भाव के साथ वो सब वहीं पर जहां पर आपके पिताजी के, बुजुर्गों के चित्र लगे हैं, जहां पर ज्योत जल रही है, वहां पर आप उसको चढ़ा दीजिए। और हम कर्म की बात कर रहे थे, तो जब हम कर्म की बात कर रहे थे तो कर्म जो है भगवान कृष्ण ने गीता के ऊपर कहा, गीता में कहा है कि कर्म जो है वो निहित कर्म हमें करना चाहिए। काम्य रूपी कर्म जो है, जो कामना से पूर्ण कर्म है, वो कर्म, उसके फल का हमें वो कर्म नहीं करने चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। झूठ, फरेब, अहंकार, घृणा, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इन सबको हमें त्यागना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? करना वो चाहिए जो सबके परिवार के लिए, जो समस्त परिवार के लिए कल्याणकारी हो। वो आवश्यक नहीं है कि वो जो कल्याणकारी है वो केवल आप ही के अनुसार हो, वो परिवार में किसी भी सदस्य का हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को समझना है। भगवान कृष्ण ने बताया है वर्ण 4 प्रकार के, जैसे कर्म बताए हैं तो वर्ण भी 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। इसको लेकर के हमारे मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हम यहाँ पर सोचते हैं कि जो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है वो जाति के आधार पर है, लेकिन वास्तव में वो जाति के आधार पर नहीं है। वर्ण व्यवस्था जो है वो आपके गुणों के आधार पर है, गुणों के स्वभाव के ऊपर है। सभी थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, बस 5 मिनट है, उसके बाद कथा का समापन हो जाएगा। बहुत लेट हो गया है क्योंकि लेट शुरू हुआ था, इसीलिए लेट हो गया है थोड़ा। तो हम वर्ण की बात कर रहे थे, तो जात पात तो है ही नहीं, कभी भी नहीं है। लोग मनुस्मृति को लेकर के न जाने क्या क्या बोलते हैं, लोग जाति के ऊपर बोलते हैं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में वो लिखा है। जितने भी लोग शास्त्रों में बोलते हैं कि जाति के ऊपर वहां बहुत कुछ कहा गया है, उन्होंने वो शास्त्र पढ़ा ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा है चातुर्वर्णन माया दृष्टम गुण धर्म विभागशो। कह रहा मैंने जो विभाग किए हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये गुणों के आधार पर किए हैं, जाति के आधार पर नहीं। यदि मैं यहाँ से कथा का वाचन कर रहा हूँ, मेरा नाम शर्मा है, मेरे पीछे शर्मा लगता है, तो मैं शर्मा होने से ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण अपने कर्म से हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो कर्म है वो है ज्ञान बांटना, ज्ञान देना। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं, जिसमें ज्ञान देना, पढ़ाना, पढ़ना और दान लेना, दान देना, ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए। तो यदि मैं ये 6 कर्मों को करता हूँ और स्वाध्याय करना, ईश्वर का ध्यान करना और लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होकर के केवल उस ब्रह्म का ध्यान करना, वही ब्राह्मण के वर्ण है। ऐसे ही क्षत्रिय के बताए हैं। क्षत्रिय का क्या बताया है कि कैसी भी परिस्थिति हो, आपका काम केवल संघर्ष करना, फाइट करना। ऐसे ही वैश्य का है, व्यापार करना, उसमें झूठ फरेब नहीं करना, पशुपालन करना, गौ सेवा करना, दान करना। दान के लिए सभी वर्णों के लिए, दान करना सभी वर्णों के लिए बताया गया है। और शूद्र वो लोग हैं, शूद्र किसी जाति से नहीं है। आजकल तो लोग झंडा उठा के करते हैं राजनीति की, शूद्र, लेकिन शूद्र वास्तव में जो है, भगवान कृष्ण ने पहले अध्याय में भी कृष्ण को बोला है, जब कृष्ण अवसाद में थे, और क्षमा कीजिए, अर्जुन जब अवसाद में थे तो उन्होंने गांडीव छोड़ दिया, तो उन्होंने बोला कि तुम शूद्रों जैसा बर्ताव मत करो। तो उन्होंने उनको गाली नहीं दी। शूद्र वो होता है जो केवल दूसरों पर आश्रित होता है। जैसे हम ब्राह्मण हैं तो हमारे को थोड़ा बहुत अगर बाबा महादेव की कृपा से ज्ञान है, हमें पता है हमें ईश्वर की पूजा कैसे करनी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जिनको पढ़ना नहीं आता, तो वो क्या करेंगे? वो तो केवल सेवा ही करेंगे। तो भगवत प्राप्ति के लिए
उनको बोला गया है कि आप सेवा और परिश्रम से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। तो उनके लिए है सेवा कार्य। लेकिन मैं सोचता हूँ हर इंसान के अंदर ये चारों वर्ण हैं। मैं गृहस्थ में हूँ, अगर मैं गृहस्थ में हूँ तो मेरे परिवार के ऊपर अगर ईश्वर ना करे कोई परेशानी आती है तो उस समय मेरा बर्ताव किस प्रकार से होना चाहिए? क्षत्रिय जैसा, कि कोई भी संकट है उसके लिए मैं फ्रंट फुट पर आकर के मैं उस संकट के साथ संघर्ष करूँ। फिर मेरे अंदर ब्राह्मण का वर्ण भी होना चाहिए कि परिवार में कुछ ऐसा कुछ है जहां पर मुझे ज्ञान देना है, समझाना है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो मैं ब्राह्मण हो गया। फिर वैश्य, वो भी हमारे अंदर ही है कि जब हमने कोई लेन देन करना है, घर खरीदना है या कुछ और ऐसा लेन देन करना है, कोई भी ट्रांजेक्शन, तो वहां पर हमारा वर्ण क्या होगा? वैश्य। फिर हमारे अंदर शूद्र का वर्ण, शूद्र का वर्ण जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ईश्वर की सेवा करना, तो ये शूद्र का वर्ण। तो ये चारों वर्ण हमारे अंदर है। तो कहीं पे भी जाति पाति के भेदभाव में नहीं पड़ना, क्योंकि जाति पाति नहीं है, केवल एक ही धर्म है, वो धर्म है मनुष्यता का। भगवान कृष्ण ने यही कहा है, सारे शास्त्र यही कहते हैं। तो केवल वर्णों की बात हुई है, जाति की बात नहीं। तो इस प्रकार का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। और मुझे ये बताइए, कितने लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो सुख और दुख है उसका जो कारण है वो ईश्वर है? आप में से कौन सोचता है कि आपके, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं ना कि नहीं भगवान ने हमारी नहीं सुनी, ये दुख आया तो ये भगवान ने बहुत गलत किया हमारे साथ, हम कहते हैं, अक्सर कहते हैं। और जब सुख होता है तो कभी कहते हैं कि ये भगवान ने किया? नहीं, वो कहते वहां हमने किया, वहां हमने किया। लेकिन सुख और दुख का जो कारण है, जो शास्त्र कहते हैं, वो कहते हैं आपके कर्मों के स्वभाव के ऊपर होता है। आप जो भी कर्म कर रहे हो, मान लो कोई ऐसा कर्म मैं कर रहा हूँ, कोई ऐसा मैं काम कर रहा हूँ, उसमें मैंने ना अपने व्यक्तिगत लाभ को देखा है। तो जब मैं अपने व्यक्तिगत लाभ को देख रहा हूँ, स्व लाभ नहीं देख रहा, सबका लाभ नहीं, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज, उसके जो परिणाम है मुझे भुगतने पड़ेंगे और वो दुखद ही होगा। तो जहां पर सुख दुख और उसका हमारी अकाउंट बुक्स में एंट्री होगी, डेबिट में वो एंट्री चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर हम सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, दूसरे का नुकसान देख रहे हैं। भगवान ये जरूर कहते हैं कि आप हर कर्म जो आप करोगे ना उसमें दोष होगा। अब हमारी माताएं बहनें घर में खाना बनाती हैं, तो जब गैस ऑन करते, बर्नर को ऑन करते, कोई पतंग का भी आके उसमें मर जाता है, होता है ना ऐसे कई बार, ठीक है। और एक टीचर है, वो पढ़ा रहा है, तो कोई बच्चा नहीं काम कर रहा तो उसको 2 चमाट लगा दी, तो क्या हर कर्म में दोष हो गया? नहीं। कुछ कर्म ऐसे हैं जो फिक्स है, उनमें दोष होना ही होना है। कुछ भी है, आप गाड़ी पे जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो, तो कोई ना कोई उसके नीचे आके हो सकता है मर जाए, हो सकता है, स्वाभाविक है। बट आप सोचो कि ये पाप लग गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हम यज्ञ कर रहे हैं तो कोई पतंगा उसमें आकर गिर गया, तो हम सोचे दोष नहीं। ये इसकी वजह से हम कर्म करना नहीं छोड़ सकते। उसके जो विधान है वो बताया गया है, इसीलिए बताया गया कि हाँ, आप पक्षियों को, पंछियों को दाना दो, चींटियों को कुछ करो, वो इन चीजों को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन आप सोचो कि हाँ, मैं ये कर्म इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें ऐसी प्रॉब्लम होगी, ऐसी समस्या होगी, तो वो कर्म जो है वो, अगर आप सोचो कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो गलत है। तो हर कर्म दोष से युक्त होता है, लेकिन उस दोष को हम मिटा नहीं सकते, हमें उसे वैसे ही करना है। एक फौजी जो है वो फ्रंट पे लड़ रहा है, उसका कर्म ही मारना है, तो उसमें दोष थोड़ी हो गया, वो उसका धर्म है, तो वो कर्म जो है उसका धर्म बन गया। तो हमें केवल इतना ज्ञान होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला कि ये जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है ना, ये गूढ़ से भी गूढ़ ज्ञान है, और इसको ऐसे किसी के साथ शेयर नहीं कर देना, किसी को नहीं बांट देना। कहते ज्ञान और दान उचित पात्र को देना चाहिए, जो डिजर्व करता हो। तो ऐसे ही उन्होंने बोला, ये गूढ़ से गूढ़ ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया है, इसे किसी के साथ साझा नहीं करना, लेकिन तुम्हें मैं इतनी फ्रीडम दे रहा हूं कि अब जैसा तुम्हारा विवेक हो उसके अनुसार तुम अपना कर्म करो। वो क्या कह रहे हैं, युद्ध के लिए उसको बोल रहे हैं, पर वो ये कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा युद्ध करना, मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी, अब तुम्हारा विवेक क्या कहता है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसा कहते हैं। अंत में संजय का एक श्लोक आता है, वो कहते हैं कि जहां पर अर्जुन जो है वो ज्ञान से जागृत हो गया, उसके मन से मोह का, संशय का अंधकार मिट गया, वो ज्ञान से जागृत हो गया, वो धर्म के प्रति जागृत हो गया, उसे पता लग गया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। वो पूर्ण रूप से अब विश्वास से भरा हुआ है, उसको पता है कि अब उसे केवल युद्ध और युद्ध करना है। तो कहते हैं, और वही धर्म है। तो कहते हैं जहां पर धर्म है और जहां पर अर्जुन है, यत्र योगेश्वर, जहां पर यत्र योगेश्वर भगवान अर्जुन और कृष्ण है, और वहीं पर अर्जुन है, वहीं पर विजय होती है, सत्य भी वहीं पर है, धर्म भी वहीं स्थापित होता है। तो इसी प्रकार से
हम भी जो भी कर्म करते हैं उसमें ईश्वर को मान करके वो कर्म का जो फल है वो ईश्वर को अर्पण करके केवल कर्म पर केंद्रित रहेंगे तो हमारे जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव होगा। आज आपने इस कथा का आयोजन कराया तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी, जो आप दान करते हैं ना, इसकी बहुत 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 महिमा है। तो दान करने से हमें यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, वो पुण्य जिसका कभी भी क्षय ना हो। तो बाबा महादेव और बांके बिहारी जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है इसी प्रकार आपको सत्कर्मों में वो लगाए रखें। आप इसी प्रकार नेक कार्य करते रहें, अपनी कुल परंपरा को आगे बढ़ाएं और अपने वंश की वृद्धि हो, आपके घर में वंश वृद्धि हो, आपका कुल आगे बढ़े, आपके घर में सुख समृद्धि आए, आपके पितृ तृप्त हो, आप सब प्यार से शांति से रहें, आरोग्यता आपको मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और यदि मेरे भाव से, मेरे व्यवहार से, मेरे शब्द से किसी को किसी भी प्रकार की कोई ठेस पहुंची हो तो मैं हृदय से नतमस्तक होकर हाथ जोड़ करके आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। और वाणी को विराम देने से पहले 2 मिनट के लिए हम हरि कीर्तन अवश्य करेंगे, क्योंकि एक नारद पुराण में एक प्रसंग आता है जहाँ पर नारद पृथ्वी पर रमण करके, जब पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, भगवान विष्णु जी को कहते हैं कि मैं नीचे सब घूम आया। वो बात ठीक है कि बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जिनको ज्ञान नहीं है। तो जो विद्वान है वो तो पूजा पाठ के माध्यम से और अनेक अनुष्ठान के माध्यम से आपको प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उनका क्या, जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनको लिखना नहीं आता, वो क्या करेंगे? तो भगवान विष्णु कहते हैं ना हम वसामी बैकुंठे योगी ना हृदय न च, कहते हैं ना मैं बैकुंठ में वास करता हूँ ना योगी के हृदय में। मद भक्ते यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, जो मेरे भक्त हैं मैं उनके हृदय में वास करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे नाम का गायन करते हैं। आज हम आदरणीय श्री दीवान जी के घर पे बैठे हैं, आज हरि नाम का कीर्तन कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि भावनात्मक रूप से ईश्वर भी यहीं पर हैं, क्योंकि हमने मंगलाचरण गाया ना, तो वो भी यहीं पर है, पितरों की पूजा की वो भी यहीं पर है। तो जहां पर हरि चर्चा होती है, हरि भी वहीं पर ही होते हैं। तो आइए 2 मिनट के लिए हम हरि कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये तो मैं ऐसा समझता हूँ, ये कोई ऐसा संस्कृत का श्लोक तो नहीं, ये तो हम सब बोल सकते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो संकोच क्यों करना है? पैसे थोड़ी ले रहे हैं हम आपसे, है ना? तो पूरे भाव से थोड़ा सा खोलिए अपने आप को। ये 2 मिनट की चर्चा, 2 मिनट का शब्द का गुणगान करना, हरि नाम का गुणगान करना, पता नहीं आपके जीवन में कितने परिवर्तन लाएगा। तो मेरे साथ अब हम सामूहिक रूप से गाएंगे, आराम से, धीरे धीरे मेरे साथ गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अभी साथ में गाएंगे, सभी साथ में गाएंगे, भाव से गाएंगे। नट कट बंसरी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। आइए। नट कट बंसरी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नट कट बंसरी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्णा 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 हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसी प्रकार से हमारे के अनुष्ठान में, पूजा पाठ में, मंत्र उच्चारण में ओम मंत्रहीनं विक्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यदि पूजितं मया देव परिपूर्णं तदास्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा च न जानामि सम्यकां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यदि पूजितं मया देव परिपूर्णं ददातु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी। आरती हाँ हवन करने की बात करेंगे। हाँ क्या सामान वहीं पड़ा है, वही है, सब वही। चलो 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 चलो। हाँ अंगना में चलो चलो। रात है 12 बजे निकल रहे। बाबा कहें 12 बजे, बाबा कहें 12 बजे निकल रहे, पूरी खाएगा। तो बड़ी बात है, खरा उधर एक बार आदमी देखा जाता है। सही कोई बात कर लेते तो मेरे आए पूरा आज गिरा गिरा आपका सहयोग है, आप तो आज भी बाहर बैठे। हमारा पूरा जाने तो आप जितना मर्जी आप मस्ती तो होने चाहिए ना, आप तो जा रहे हैं। 20 दिन आप लगातार करो तो भी गाने हमारे खत्म नहीं होंगे। सारा काम कर मशीन नहीं लगा ना, ये कुछ नहीं यही सब चलता है। दूसरा फोन किसके पास है? ये तो नहीं है मेरा। हाँ नहीं, ये है, ये है।